हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमा किस तरीके से कंट्रीब्यूट होती है स्क्रीन पर। ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा जो हैं वो किस तरीके से बन रही हैं। देखो सुनो, सीधी सी बात है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, ये ऐसा हमको विजिबल होता है नेचुरल लाइफ में। उसके बाद जो बच्चों हमको मैक्सिमा मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती हैं, या उनकी इंटेंसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो टूटता चला जाएगा बच्चों। तो लास्ट वीडियो में तो हमने मिनिमा पे बिल्कुल सही से बात कर ली थी, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा के बारे में कि आखिर ये किस तरीके से क्रिएट हो रही है। तो बच्चों, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उसके लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने सबसे पहले वीडियो लेक्चर 1 जो डिफ्रैक्शन का वीडियो है मेरा, उसमें भी मैंने पार्ट डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है। लेक्चर 2 जो है उसमें भी मैंने पार्ट डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है। एंड हेयर द लेक्चर 3, इसमें भी मैं पार्ट डिफरेंस के बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला था, जो दो वेव्स हमारी स्क्रीन तक पहुँच रही थी, और पार्ट डिफरेंस हमने निकाला था डी ई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तुम लोग कि जो भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कमेंट करने वाले हैं वो पार्ट डिफरेंस के रिस्पेक्ट में ही करने वाले हैं कि पार्ट डिफरेंस आखिर कितना है। ठीक है, चलो देखो मिनिमा में क्या काम होता था। मिनिमा में ये जो पार्ट डिफरेंस था, हम क्या काम कर रहे थे कि इस पार्ट डिफरेंस को आधा कर रहे थे, है ना। तो आधा करने से जो वेव्स थी हमारी वो आउट ऑफ फेज हो जा रही थी। क्यों भी बच्चों, जो पी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर जो भी था पॉइंट हमारा, ठीक है, उस पॉइंट पर जो हमारी वेव्स मिलने वाली वेव्स थी तो उनका पार्ट डिफरेंस आधा हो गया था। तो आधा होने की वजह से ये देखो लैम्डा है और ये है हमारा लैम्डा/2, है ना। पार्ट डिफरेंस आधा होने की वजह से 180 डिग्री के फेस पे चली जा रही थी, वो भी आउट ऑफ फेस पे चली जा रही थी, है ना। आउट ऑफ फेस पे चली जा रही थी दोनों, तो जिस वजह से इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही थी, है ना। तो हमें पार्ट डिफरेंस वहाँ पे आधा करना पड़ा था बच्चों। लेकिन ध्यान से देखो सभी लोग, मैक्सिमम के केस में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़रा देखो ध्यान से तुम लोग यार, जो पार्ट डिफरेंस है ना लैम्डा, वो था ए साइन थीटा, आउटर वेव्स का पार्ट डिफरेंस। ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 इसको सही से देखो, और कुछ बातें जो लेक्चर 1 में समझ नहीं आई वो लेक्चर 2 में आ सकती हैं, कुछ लेक्चर 2 में समझ नहीं आएंगी वो 3 में आ सकती हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो कि पार्ट डिफरेंस इज अ नेसेसरी टर्म, बहुत ज़रूरी टर्म है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इंटेंसिटी मिनिमम के लिए आउट ऑफ फेज होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए इन फेज होना चाहिए, है ना। तो देखो जैसे सपोज दैट कि आउटर वेव्स के बारे में हम बात करें, ये जो वेव्स हमारी चल रही थी, है ना, इस तरीके से स्क्रीन पर मिल रही थी। एक मिल रही थी शायद ए बी सी के रास्ते मिल रही थी, और एक मिल रही थी शायद डी ई सी के रास्ते मिल रही थी, है ना। ये जो है वो पार्ट डिफरेंस आ रहा था हमारा डी जो था वो हमारा पार्ट डिफरेंस था। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों वेव्स, है ना, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा, तो हमने आइडिया लगाया था कि बीच से एक कोई और वेव गई होगी तो उसका जो पाथ है इन दोनों के रिस्पेक्ट में आधा हो गया होगा, उसने आउट ऑफ फेज बनाया होगा, है ना, ए बी सी के साथ, और वहाँ पर एक मिनिमम इंटेंसिटी पैटर्न को कंट्रीब्यूट किया होगा। लेकिन सोचो देखो, मिनिमा बनाने के लिए क्या एबिलिटी है कि एक पूरी वेव जाती है और एक आधी वेव जाती है ना, ये आउट ऑफ फेज चली गई। लेकिन सपोज दैट कि अगर मैं क्या काम करूं, एक वेव को और भेज दूं यहाँ से, इस तरीके से एक वेव को मैं यहाँ से और भेज देता हूँ, तो ध्यान से देखो ऊपर वाली वेव पॉजिटिव, है ना, नीचे वाली वेव निगेटिव, तो ये तो कोलैप्स कर गई, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई, है ना। एक ये वेव, ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव में कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा/2 का। तो इन दोनों में लैम्डा/2 का पार्ट डिफरेंस है,
और एक लैम्डा बाई टू, और अगर मैं ऐड कर लूँ, ध्यान से देखो तुम लोग भाई, ये दोनों में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है ना। इसने चला हमारा लैम्डा, इसने चला लैम्डा बाई टू, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों में, लैम्डा बाई टू हो गया। लेकिन ये जो वेव चल रही है, सपोज दैट कि ये आधी वेव और ट्रेवल करके आ रही है, तो अगर ये आ जाए यहाँ पर तो क्या होगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से। लेकिन ये वाली जो है थर्ड वन जो वेव है हमारी, वो इंटेंसिटी को कंट्रीब्यूट करेगी बच्चों इस पॉइंट पर, और डेफिनेटली उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर एक मैक्सिमम या मैक्सिमम इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो कंट्रीब्यूट होता हुआ हमको दिखाई देगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझ लो कि मिनिमा में क्या हुआ था कि एक सपोज करो वेव इस तरीके से आई और एक वेव सपोज करो इस तरीके से आई, ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हो गई। कैसे आउट ऑफ फेज हो गई कि ये देखो, ये 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। या ये कह लो कि इसने पूरा ट्रैवल किया है 360 और इसने पूरा ट्रैवल किया है 180, तो 180 का फेज़ हो गया यहाँ पे यार, अंतर जो है 180 डिग्री का हो गया, और वो भी आउट ऑफ फेज़ हुआ। लेकिन सपोज करो कि अगर इसी पॉइंट पर एक वेव में और ले आऊँ, है ना, तो ध्यान से देखो, ये दो इन दोनों का तो कैंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन ये तो बचेगी ना। तो जब ये आएगी यहाँ पर, तो इसका जोड़ीदार कौन है, कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये वेव जो है वहाँ पर इंटेंसिटी को क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, है ना। द थर्ड वेव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द थर्ड वेव विल कंट्रीब्यूट, ठीक है, विल कंट्रीब्यूट सम इंटेंसिटी पैटर्न, शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, कोई नई बात नहीं है राइटिंग ख़राब होना। तो थर्ड वेव विल कंट्रीब्यूट सम इंटेंसिटी पैटर्न, और वही क्या बनाएगा, वो बनाएगा मैक्सिमा बनाएगा। बात समझ में आ रही ना तुम लोगों को। तो इसके लिए देखो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, जैसे मिनिमा में क्या कह रहे थे कि इसका पार्ट डिफरेंस का आधा कर देते हैं, है ना। स्लिट को हमने दो भागों में बांट लिया था, ये दो भागों में बांट लिया था। लेकिन इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, स्लिट को डिवाइड कर रहे हैं तीन भागों में, है ना। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो हमने ये कहा कि ये जो आउटर वेव्स थी बच्चों, जिनका पार्ट डिफरेंस था लैम्डा, तो लैम्डा जो है अब लैम्डा नहीं रहेगा। लैम्डा में जो पार्ट डिफरेंस है ना, उससे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव के बीच में जो है वो पार्ट डिफरेंस आधा हो जाएगा आउटर वेव्स के कंपैरिजन में, है ना। आउटर वेव्स के कंपैरिजन में जब आधा हो जाएगा तो ये तो बना लेंगी यहाँ पर मिनिमा। लेकिन जो तीसरी वेव यहाँ से पहुँचेगी बच्चों, ये तीसरी वेव पहुँची है, ये दिस विल क्रिएट अ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देख रहे हो, लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा बाई टू, है ना। पहली वाली वेव, दूसरी वाली वेव और तीसरी वाली वेव। पहली वाली वेव ने सपोज करो लैम्डा बाई टू ट्रैवल किया, दूसरी वाली वेव ने ट्रैवल किया लैम्डा, और तीसरी वाली वेव इससे एक ज़्यादा ट्रैवल करेगी, यानी कि 3 लैम्डा बाई टू ट्रैवल करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो जो है इस बार सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, उसको हम तीन पार्ट में जब कैटेगराइज करेंगे तो इट विल गिव्स द आंसर 3 लैम्डा बाई टू। पाथ डिफरेंस यहाँ पर हमको 1.5 गुना बताना पड़ेगा, ठीक है, 1.5 गुना। कितना बताना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस, 1.5 गुना बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस जो है हमारा वो 3 लैम्डा बाई टू होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई टू, और ऐसा किसी न किसी एंगल पर होगा। 1.5 लैम्डा बाई टू क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 3 लैम्डा बाई टू जब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू में, तो इन दोनों की वजह से तो जो है वो आउट ऑफ फेज कंडीशन हो जाएगी और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन जो लैम्डा बाई टू इंटेंसिटी है ना, वो कंट्रीब्यूशन में काम में आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 लैम्डा बाई टू। तो इसको हम पता क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या नाम देंगे बच्चों, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा।
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा नाम देंगे बच्चों। क्यों नाम देंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा? भाई मैक्सिमा तो बन गई, लेकिन सेकेंडरी नाम क्यों दे रहे हो? तो ऐसा है ना बच्चों कि इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो सेंट्रल की तरह खूब ताकतवर नहीं है, खूब पावरफुल नहीं है। तो ये दूसरी प्रकार की हो गई, इसका नेचर, इसकी कैटेगरी, इसकी इंटेंसिटी दूसरी टाइप की हो गई। सेकेंडरी बोले तुम्हारी क्लास सेकेंडरी है, तो इसीलिए नाम दे दिया है हमने सेकेंडरी मैक्सिमा। तो नाम दे दिया है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरीके से सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा जो बनेगी बच्चों, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा जो हमारी बनने वाली है बच्चों, वो आइडिया लगाओ किस पर बनेगी? वो बनेगी 5 लैम्डा बाई 2 पर, है ना, 5 लैम्डा बाई 2। और इस बार हम पार्ट डिफरेंस इतना कर देंगे, ये 5 लैम्डा बाई 2 के बराबर, मतलब 2.5 हो गया, ये 2.5 है ना। तो 2.5 में देखो 1 लैम्डा बाई 2 शामिल हो गया, 1 लैम्डा बाई 2 शामिल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। 1 लैम्डा बाई 2, 1 लैम्डा बाई 2, ये आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। तो जो तीसरा हिस्सा बचेगा, दिस विल क्रिएट अ इंटेंसिटी पैटर्न, है ना। सो दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी 5 लैम्डा बाई 2। एंड इस तरीके से भाई जब यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो इसका मतलब है ऑड वैल्यूज़ आगे बढ़ रही हैं। तो अगली वैल्यू जो या एनथ वैल्यू हम कह सकते हैं वो एन लैम्डा बाई कितनी हो जाएगी? 2। और ये हो जाएगा ए साइन थीटा एन। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये हो गई हमारी एनथ मैक्सिमा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो इंटेंसिटी पैटर्न है हमें दोनों तरफ मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एन लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन, है ना। फिर से साइन थीटा एन को जो है वो थीटा एन के बराबर मान लो, क्योंकि एंगल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो थीटा एन वुड बी इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, और वो भी प्लस माइनस, है ना, दोनों तरफ चलेंगे। ठीक है, जहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, इस तरीके से जो है वो कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो आप देखो यहाँ पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लो फटाफट। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ध्यान से देखो तुम लोग कि ये इंटेंसिटी दिखा देते हैं, यहाँ पर हम एंगल्स दिखा देते हैं। भाई पहली जो मिनिमा हमको जो है वो कहाँ मिल रही थी बताओ? पहली मिनिमा हमको मिल रही थी थीटा बराबर प्लस माइनस कितने पे बताओ? थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ए पे मिल रही थी ना, एन लैम्डा बाई ए पे। ठीक है ना। तो अगर एन की, अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3 डैश डैश इंटीजर चलेगी। तो पहली मिनिमा हमें दोनों तरफ मिलेगी। तो एक तरफ हम यहाँ पर प्लस लैम्डा बाई ए लोकेट कर ले रहे हैं, और इधर लोकेट कर रहे हैं माइनस का लैम्डा बाई ए। अब जो हमारी ये मिनिमा जो दोनों तरफ लोकेट हो गई, इसके बीच में जो है वो हमारी एक शार्प पैटर्न मिलेगा, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है, अब अगली मिनिमा हमें कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी +2 लैम्डा बाई ए पे, और ये यहाँ पर मिलेगी हमें -2 लैम्डा बाई ए पे मिलेगी। तो पहली मिनिमा और दूसरी मिनिमा के बीच एक जो है हमारी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट हो जाएगी, और इधर भी जो है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट हो जाएगी। बच्चों इसकी इंटेंसिटी जो है इससे गिरी हुई क्यों है या इससे कम क्यों है? क्योंकि इनका एंगल जो है वो ज़्यादा सफ़र हो रहा है। ये जो थीटा तुम देख रहे हो ना, थीटा, ये एंगल्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से पार्ट डिफरेंस बढ़ जा रहा है, और इंटेंसिटी जो है वो टूटती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये हो गई हमारी बच्चों फर्स्ट, और ये भी हो गई फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गई, ये दोनों हमारी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी हो गई और ये वाली भी हो गई, ये दोनों से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे -3 लैम्डा बाई ए, और इस तरीके से आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी, ये प्लस का 3 लैम्डा बाई ए, और ये दो मिनिमा के बीच हमारी एक इंटेंसिटी मैक्सिमा इंटेंसिटी पैटर्न और हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कर्व वेरी करता है। ठीक है, आप लोग देख लेना, सही से समझ जाओगे एक ही बार में। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
एक सेंट्रल मैक्सिमा की हम लीनियर विड्थ या एंगुलर विड्थ किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर एंड एंगुलर विड्थ, लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एक सेंट्रल मैक्सिमा की जो है वो हम लीनियर और एंगुलर विड्थ किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों बात सुनो, सपोज दैट स्लिट ये यहाँ पे इस तरीके से है ना, यहाँ पे देखो ये अपना सपोज करो कि मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट के दोनों तरफ है ना, ऊपर भी, ठीक है, ये सपोज करो ये एंगल थीटा पर जो है ये हमें एक मिनिमम मिल गई, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या लोकेट करी थी, प्लस लैम्डा बाई ए लोकेट करी थी ना, है ना, और नीचे भी क्या लोकेट करी थी, इस तरीके से दिखा देता हूँ, नीचे लोकेट करी थी माइनस लैम्डा बाई ए। अब इनके बीच ही तो मिलेगी ना एक सेंट्रल मैक्सिमा, बताओ यार, क्यों भाई, इनके बीच मिलेगी। तो ये सपोज करो एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया, दोनों सिमेट्रिकली डिवाइड होंगे। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की ये तो हो गई हमारी लीनियर विड्थ, इसे मैं बीटा बोलने वाला हूँ, ठीक है, लीनियर विड्थ को मैं क्या बोलने वाला हूँ, बीटा बोलने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, जिस तरीके से तुम जानते हो कि एंगल बराबर जो है वो आर्क अपॉन रेडियस होगा, है ना, क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा। तो देखो बात सुनो ध्यान से, ये मैक्सिमा जो है इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, इसकी एंगुलर विड्थ होगी 2 थीटा, 2 थीटा होगी इसकी एंगुलर विड्थ। और आर्क देख रहा हो, ये आर्क हो गया हमारा, ये अगर मैं कंपास से लूँ तो ये बीटा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। और रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी कैपिटल डी, स्क्रीन तक की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी। तो बीटा जो है क्या आ गया हमारा आंसर, डी इंटू 2 थीटा। और यहाँ पे बच्चों थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा को हम लोग लिखते हैं लैम्डा बाई ए लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा बाई ए लिखते हैं। तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2d लैम्डा बाई ए, ये हो गई हमारी लीनियर विड्थ, सही है, बीटा इज द लीनियर विड्थ। तो देख लेना इस तरीके से हम लोग लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चों।